आप सोचिए, इसको पुराणों में, वेदों में तक हमारे कुत्तों का वर्णन मिलता है। स्वयं भैरव जी की सवारी है, उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं। हमारे घर में जो 4 लेडीज़ें हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नगर निगम करता है तो वो रोड में चौराहे पे आके उसका विरोध करेंगे और अपने पेट को लेके जाने नहीं देंगे। डॉग को एग्रेसिव बनाने में भी ऑनर का ही हाथ होता है और फ्रेंडली बनाने में भी ऑनर का ही हाथ होता है। कानपुर नगर निगम में सदन में एक प्रस्ताव पारित कर विदेशी नस्ल के कुछ खूंखार कुत्ते जैसे पिटबुल और रॉटवीलर को कानपुर में बैन कर दिया है। यही नहीं, एक एफिडेविट भी साइन करना होगा उन मालिकों को जिनके पास ये कुत्ते हैं कि अगर इनका डॉग किसी को काटता है तो जो केस है वो मालिक पर दर्ज होगा। इसी क्रम में कई ऐसे पेट लवर्स, कुछ एनजीओ के लोग, कुछ ऐसे मालिक जिनके पास ये कुत्ते हैं, आज नगर निगम आए हैं विरोध करने, बातचीत करने, कोशिश करेंगे बात करने का। आप, क्या नाम है आपका भाई? मनोज दुबे। मनोज जी, कौन सा डॉग है आपके पास? रॉटवीलर है। कितने साल का है? 3.5 साल का। 3.5 साल से आपके साथ है। तो आज यहाँ नगर निगम आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या बात रखने आए हैं अपनी? नहीं, हम जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों की सोच ये है कि पहले तो जो हम थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला खूंखार ब्रीड के रॉड, वो पहले वो पेट है। खूंखार उसको बनाता है उसका मालिक, क्योंकि मालिक के ही ऊपर डिपेंड करता है वो उसकी जीन को कैसे अपने घर के हिसाब से या अपने समाज के हिसाब से उसको डेवलप करे। तो मेरा पहला कहना ये है नगर निगम वालों से कि पहले तो आप इस जो प्रस्ताव लिया है आपने, इसको वापस लीजिए। दूसरा, एक आप इस तरह के जो पेट ओनर हैं उनके साथ एक आप एफिडेविट बनाइए कि अगर आपके साथ आपका कुत्ता ये कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे कुछ जान हानि का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवार आप होंगे, पूरी पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, पूरा हर्जाना देना पड़ेगा, पहला। दूसरी दफ़ा में भी अगर वो कुत्ता फिर से ऐसी हरकत करता है तब आपका कुत्ता जो है वो नगर निगम ले सकती है, क्योंकि 4-5 साल से जो कुत्ते हम लोगों ने पाले हैं, पेट को पाला है बिल्कुल बच्चे की तरीके। हमारे घर में जो 4 लेडीज़ें हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नगर निगम करता है तो वो रोड में चौराहे पे आके उसका विरोध करेंगे और अपने पेट को लेके जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये आप लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रोनी तिवारी। क्या करते हैं आप रोनी? जी, हमारा एनजीओ है, एनजीओ में वर्क करते हैं। बाकी इसके अलावा मेरे पास यूट्यूब चैनल है जिस पे हम इन सब डॉग्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपका क्या जो एनजीओ है, क्या डॉग्स के लिए, इन कुत्तों के लिए काम करता है? यस, बिल्कुल इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। तो ये जो बात कही जा रही है कि जो मालिक हैं उनकी परवरिश पे डिपेंड करता है कि जो कुत्ते हैं वो कैसे निकलते हैं। जैसे हमने देखा, इसे नकारा नहीं जा सकता कि जो लखनऊ में घटना हुई पिटबुल द्वारा, जो नोएडा में घटना हुई, कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोगों की परवरिश है, जो लोग उसको टेम कर रहे हैं, उनकी वजह से वो कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है कि डॉग को जैसा भी आप उसे ट्रेनिंग करोगे, सोशलाइज करोगे, वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। डॉग को एग्रेसिव बनाने में भी ऑनर का ही हाथ होता है और फ्रेंडली बनाने में भी ऑनर का ही हाथ होता है। तो इस जो डिसीजन है नगर निगम का, इन्होंने सभी पे बैन लगाया है इसी प्रकार के कुत्तों पे, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी, एकदम ही गलत है। पहली बात तो ये कि जो छोटी सी बात है उसको हाइप बना के क्रिएट किया है। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे डॉग ऐसे पिटबुल और रॉटवाइलर को अडॉप्शन भी कराया है, और जब उनके मालिक से बात करी अडॉप्ट कराने के बाद तो उनके मालिक का कहना ये है कि ये हमारे घर में बच्चों को खा जाएगा। उन्होंने सीधे वर्ड यूज़ किया पूरा सेंटेंस कि खा जाएगा। अब अगर उस पर्टिकुलर डॉग ने बचपन से लेकर के अभी तक, जब तक न्यूज़ नहीं आई थी, हाइप नहीं बनी थी, तब तक उस डॉग ने किसी को नहीं खाया, लेकिन अब न्यूज़ आने के बाद वो डॉग अचानक सबको खा जाएगा, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो ये एक तरीके से पहली बात तो नॉन लॉजिकल बात है कि भाई किसी बात को, ऐसा न्यूज़ को आपने हाइप बना दी और कोई आदमी उसको मान के ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को खा जाएगा, और लोग ऐसे डॉग को बाहर छोड़ रहे हैं। कुछ डॉग अडॉप्ट होते हैं, कुछ डॉग्स अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बड़े डॉग, आपको पता है आदमी की मेंटालिटी क्या होती है, ठीक है। और आपको एक बात हम और क्लियर कर दें कि जो भी पेट डॉग होते हैं ये बाहर कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, कन्फर्म है सर्वाइव नहीं कर सकते, बाहर मर जाते हैं, या तो कोई गाड़ी आके मार देगी या तो कोई भी केस हो सकता है, लेकिन मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो नगर निगम की जो बात है कि पिटबुल और रॉटवाइलर ऐसी ब्रीड को बैन किया जाए, भाई ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि बैन करना है तो यार फिर आप उस चीज़ का मतलब पर्टिकुलर रीज़न लेकर के आओ, या फिर जो एग्रेसिव डॉग है उनको करो बैन, या जो भी चीज़ें बैन का। फिलहाल हम तो इसके पूरे एकदम से अपोज हैं। तो बेसिकली एग्रेसिव डॉग्स को आप चाहते हैं करना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भैया जीवन यादव मेरा नाम है। आपके पास कौन सा डॉग है? मेरे अमेरिकन बुली है मेरे पास। अमेरिकन बुली है, वो भी इसमें आया है कि जो बैन करना बैन में चाहिए। आया है। लेकिन आप किस बेस पे, ऐसा नेचर आप देखिए तो पहले उस डॉग का, आप आसपास उसके पता कीजिए कि वो एग्रेसिव है कि नहीं है। मेरे यहाँ पड़ोस के बच्चे भी खेलने आते हैं, मेरी बेटी भी खेलती है, 2.5 साल से, आज 6 साल की हो रही है, कुत्ता मेरा 4 साल का हो गया
है। आज तक उसने ना मोहल्ले में किसी को बाइट की, बल्कि अगल बगल वाले इसलिए खुश है क्योंकि वो रात भर छत से जागता है, लोग गाड़ियाँ गली में खड़ी होती हैं, वो रखवाली करता। मेरे अगल बगल वाले भी कहते हैं भैया बहुत अच्छा नेचर है। अब आपने अचानक बैन कर दिया, वो 4 साल से मेरे घर में लगा हुआ है। मेरे मम्मी पापा कह रहे हो कैसे छोड़ दोगे? कोई अपने बच्चे को क्या घर पे छोड़ेगा 4 साल पाने के बाद रोड पर? और आपने गलत भी किया, जबकि कोर्ट का फैसला कल आना है और आपने उससे पहले बैन कर दिया। आप सोचिए, इसको पुराणों में, वेदों में तक हमारे कुत्तों का वर्णन मिलता है। स्वयं भैरव जी की सवारी है, उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं। और रॉडविलर बनाया इंसान ने, पिटबुल बनाया इंसान ने, तो पहले मतलब इंसान को सजा दीजिए, आप दंड हमको दीजिए। भगवान ने हमको बनाया तो भगवान को दंड मिलना चाहिए। तो पहले आप इंसान को सजा दीजिए, जिसने उस ब्रीड को बनाई है। और दूसरी चीज़, पिटबुल वगैरह अग्रेसिव तब होते हैं जब तक आप सांप की पूंछे पैर नहीं रखेंगे, सांप आपको नहीं काटता है। इसी बात तो कैसे आपको काट लेगा वो, आप बताइए आप ना। लोग में से कई लोगों के पास और भी डॉग्स हैं, तो अब जो ऑर्डर आ गया है नगर निगम का, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है, अब क्या करेंगे, क्या होगा आप लोग के? कंडेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक मैं आपसे कलेक्टिव जानना चाहूँगा आप लोगों की राय कि क्या आप लोगों की डिमांड है नगर निगम से? आज मिलके आप लोग क्या बातचीत करेंगे? क्या डिमांड्स हैं आपकी स्पेसिफिकली जो आप चाहेंगे कि नगर निगम उसको नोटिस मिले और आपकी बात माने? आए दिन पेपर में ये दे रहे हैं कि हमने बैन कर दिया। पहले तो इसको या वापस लें, आप बैन नहीं कर सकते अभी आप इसको, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हर किसी के पास रिवॉल्वर रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब डॉग्स हमारे घर में होता है हमें विश्वास होता है कि मेरा शेरू, मेरा टॉमी, मेरा चिंटू, मेरा जो भी डॉग नाम रखते हैं लोग, वो मेरे घर में है, मेरा फैमिली वहाँ सुरक्षित है। रात हो दिन हो वो गार्डिंग करता है, चाहे वो लैब्रा हो, जर्मन हो, पिटबुल हो, रॉट हो। और ये तो गार्ड डॉग है, इनका काम है रखवाली करना। तो आप इसको बैन कैसे कर सकते हैं? या फिर सबको रिवॉल्वर का लाइसेंस पास करा दीजिए। उन लोगों के लिए कोई मैसेज जिन्होंने डॉग्स पाले थे और जिनके यहाँ से अटैक के इंसिडेंट्स आए, हमने देखा कि काफ़ी इंसिडेंट्स आए, उन लोग के लिए कुछ मैसेज है? उन मालिकों के लिए कुछ मैसेज है आपके पास? मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है भैया। शक्कत ये है कि इसकी सही जांच ही नहीं हुई है। ये जितने भी केस हुए हैं इसमें, लेकिन प्रॉपर वीडियो आई है जिसमें वो लोग काटते हुए दिख रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं। उन इंसिडेंट्स को लेके आप लोग कुछ कहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से इन दोनों प्रजातियों को बैन नहीं कर सकते। केवल कानपुर नगर निगम ने ही इसको बैन करा है, जबकि कांड हुआ है गाजियाबाद में और लखनऊ में। पहली चीज, कानपुर में जो घटना घटी है मिस्कर घाट में, सरसैया घाट में, वो गाय भी उसकी थी और कुत्ता भी उसका था। उसने गाय को बिस्कुट अलग दिए, कुत्ते के बिस्कुट अलग दिए। गाय ने अपने बिस्कुट खाने के बाद उस कुत्ते वाले को मुंह डाला, तो कुत्ता कैसे वो कर लेगा, इसलिए उसने पकड़ लिया। कहीं ना कहीं जो लोग पालते हैं उनकी कमी बताई जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं, थोड़ा सा एक मैं और कहना चाहूँगा, मैं नगर निगम से एक ही बात चाहता हूँ कि जो भी ये आप पिटबुल और रॉट पाले हैं, आप इन सबके बाकायदा नाम नोट करें। आपकी टीम जाए उस पर्टिकुलर घर में, वहाँ पे देखे उस पेट का बिहेवियर देखे, वहाँ वो किस तरीके से पल रहा है वो देखे, उसके बाद आप डिसीजन लो कि ये डेंजरस है कि नहीं, हुई भी कि नहीं हुई है। तो ये थे यहाँ पे कुछ लोग जिनकी डिमांड है कि एक व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तरीके से रिसर्च करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए, ना कि अचानक से लिया हुआ डिसीजन और हर कुत्ते को बैन करने का डिसीजन ये लोग कंडेम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज नगर निगम में मेयर से मिलेंगे और उनका कहना है कि ये जो डिसीजन है नगर निगम का सरासर गलत है और इसकी वो खंडन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।